विधानसभा सीट पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी से जब प्राइम काशीपुर की टीम ने चुनाव के मद्देनजर बातचीत का प्रयास किया तो वो भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि निर्दलीय चुनाव मैदान में कूदने का उनका कतई इरादा नहीं था, लेकिन जनता जनार्दन के आदेश के आगे वह नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता का उन्हें पूर्व की भांति अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बम्पर वोटों से चुनाव जीतकर हठधर्मी नेताओं को यह सबक देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यदि क्षेत्र की जनता ने उन्हें नेतृत्व की कमान दी तो रामनगर विधानसभा सीट का कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन के आखिरी चरण में पूर्व सीएम हरीश रावत को रामनगर की बजाय लालकुआं सीट से प्रत्याशी बनाया जाना कांग्रेस की गलत नीतियों को स्पष्ट उजागर करता है। संजय नेगी ने कहा कि वह पूर्व में भी सच के साथ हैं, आज भी सच के साथ हैं और भविष्य में भी सच्चाई के साथ हैं। रामनगर से देखिए प्राइम काशीपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट संपादक आसिफ रजा व डॉक्टर जफर सैफी के साथ। एक नई विधानसभा का गठन करने जा रहे हैं और आपका एक एक वोट निश्चित रूप से इस रामनगर विधानसभा की दिशा और दशा को तय करने जा रहा है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप जिस तरीके से आपने रामनगर का ये घटनाक्रम देखा, लगातार जो कांग्रेस पार्टी का नाटक रहा कि कभी किसी को प्रत्याशी बनाया और कभी किसी को प्रत्याशी बना दिया, उससे आहत होकर मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया। जब मैं इस रामनगर के विकास के लिए मैंने ये सोचा था कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को यहाँ से चुनाव लड़ाऊँ, वो मेरी मंशा इसलिए थी कि मैं ये सोच रहा था कि हरीश रावत जी यदि यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, इस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक विधायक नहीं भेजेंगे बल्कि एक मुख्यमंत्री के रूप में हम अपना एक प्रतिनिधि विधानसभा में भेजेंगे। और जब वो मुख्यमंत्री बनते तो इस रामनगर का विकास चहुमुखी विकास होता। यहाँ की जितनी भी जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। चाहे वो रामनगर का हॉस्पिटल हो, चाहे वो बिंदारा का हॉस्पिटल हो, चाहे वो सड़कों की खस्ता हाल हो, चाहे वो स्कूलों की दशा का हाल हो, चाहे वो आपदा का मामला हो, चाहे वो वनग्रामों का मामला हो, उन सभी मामलों का मेरा एक रोड मैप तैयार था कि यदि हरीश रावत जी यहाँ से विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से रामनगर को ऊंचाइयों को हम पहुँचाएंगे। आपने देखा कि जिस तरीके से पूर्व विधायक रंजीत रावत जी ने उनका टिकट होने के बाद उन्हें लगातार धमकाया, उन्हें धमकी दी कि मैं अकरम को चुनाव लड़ा दूंगा, मैं किशोरी लाल जी को चुनाव लड़ा दूंगा या मैं स्वयं निर्दलीय चुनाव लड़कर जो है हरीश रावत जी को हरा दूंगा। तो उनका डर, मुझे लगता है कि वो उनके डर के मारे ही यहाँ से शिफ्ट करके और लालकुआं चले गए। और जब कोई दांव रंजीत रावत का नहीं चला तो उन्होंने ये कहा कि मैं 15 प्रत्याशी निर्दलीय लड़ाऊंगा और निर्दलीय लड़ा के कांग्रेस की सरकार को इस प्रदेश में नहीं आने दूंगा। तो वो कहते थे कि यदि सरकार ही नहीं आएगी तो क्या रहेगा, कांग्रेस पार्टी कहाँ रह जाएगी। तो ये सारे घटनाक्रम ये रहे। मैं जब घर पहुंचा, जिस दिन नया प्रत्याशी हमको दिया गया, महेंद्र पाल जी को यहाँ पे टिकट दिया गया, हम तो उन्हें जानते भी नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं जानते कांग्रेस के कार्यकर्ता कि महेंद्र पाल जी हैं कौन। मेरे मन में एक विचार आया कि क्या 20 साल 25 साल से मैं कांग्रेस की सेवा इस रामनगर में कर रहा हूँ, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। 12 में मैंने टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं मिला। 17 में मैंने टिकट मांगा, मुझे टिकट नहीं मिला। 22 में फिर से मैंने टिकट मांगा तो 22 में भी मुझे टिकट नहीं मिला। और बार बार ये रामनगर का दुर्भाग्य है, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य है कि रामनगर में बार बार बाहर का प्रत्याशी यहाँ पे दिया जाता है। आपने देखा होगा 2012 में अमृता रावत जी आई और कब यहाँ से चली गई पता नहीं चला, चुनाव भी जीत गई, मंत्री भी बन गई। और 2017 में रंजीत रावत जी यहाँ पे पैरासूट प्रत्याशी आए और 2022 में फिर से यहाँ पे महेंद्र पाल नाम के एक व्यक्ति को यहाँ पे भेज दिया गया और हमारे गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और हमसे कहा गया कि इन्हें चुनाव लड़ाइए। मैं तैयार था चुनाव लड़ाने के लिए उन्हें, मगर जब घर गया उस दिन, जिस दिन उनका टिकट डिक्लेयर हुआ, लगभग 11 बजे के आसपास उनका टिकट डिक्लेयर हुआ, घर जाके मैंने सोचा कि कैसे अब हम पहले मैं खुद अपने लिए वोट मांग रहा था कि संजय नेगी इस बार चुनाव लड़ेगा, उसको वोट दीजिए। फिर मैंने हरीश रावत जी के लिए वोट मांगा कि हरीश रावत जी जो है इस रामनगर का विकास करेंगे, विधायक बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। उसके बाद तीसरा प्रत्याशी उन्होंने दे दिया। किस मुंह से मैं जनता के बीच में जाऊं कि महेंद्र पाल जी को आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से वोट दीजिए। तो मेरा मन बिल्कुल कुंठित सा हो गया था कि रामनगर में कांग्रेस के लिए एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे वो टिकट दे सकते, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिसे वो टिकट दे सकते। मैं दावेदार था, पुष्कर दुर्गापाल जी दावेदार थे, आशा बीस जी दावेदार थी। उन 3 दावेदारों में महावीर भाई भी दावेदार हो सकते थे कि हमारे साथ लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, या कोई अन्य भी दावेदार हो सकता था। बार बार हमारे साथ छलावा किया जा रहा था, जिससे मन बहुत आहत हुआ, बहुत जो है मन में ठेस पहुंची, दिल में ठेस पहुंची। तो उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि चलो अब महेंद्र पाल जी को ही चुनाव लड़ाया जाएगा, बेमन से ही लड़ाया लेकिन चुनाव लड़ाया जाएगा, संगठन के साथ में जो है कोई गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही उजाला हुआ, मैं घर से बाहर निकला तो मेरे घर के बाहर
भीड़ जुटती चली गई। दोपहर तक हजारों लोग मेरे घर के बाहर आ चुके थे, कई महिलाएं आके रोने लगी, संजय भैया पार्टी के लिए काम आप करते हो, रात दिन आप लोगों के बीच में रहते हो, लॉकडाउन में आपने इतना काम किया, लॉकडाउन में आपने कोई भी काम नहीं छोड़ा सैनिटाइज करने से, लॉकडाउन के टाइम पर आपने हर जरूरतमंद के पीछे आपने राशन पहुंचाया उसको, और उसके बावजूद भी आपको जो है यहाँ से टिकट नहीं दिया जाता है। आप चुनाव लड़िए। हम हरीश रावत को नहीं जानते थे, हरीश रावत को हम इसलिए जानते थे कि आपने कहा कि हरीश रावत यहाँ से चुनाव लड़े। हरीश रावत जी को यहाँ से जो है हम लोग उनके पीछे थे। जब हम तुम्हारे कहने पर हरीश रावत जी को जो है कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप खुद चुनाव लड़िए। ये चुनाव आपका नहीं होगा, ये चुनाव जनता का होगा, ये चुनाव जनभावनाओं का चुनाव होगा। अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, हम आपको रुपया पैसा देंगे और आप चुनाव लड़िए। मैंने उसके बावजूद भी उनसे मना किया, लेकिन लगातार मेरे घर पे मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे समर्थकों का दबाव था कि संजय भाई आप चुनाव लड़ो। कब आप चुनाव लड़ेंगे? हो सकता है 2027 में भी आपको टिकट नहीं मिले, फिर से रणजीत रावत सल्ट से जीतते हैं तो फिर यहीं आ जाए, वहाँ अपने बेटे को जो है चुनाव लड़ाएं, और या फिर रामनगर हार जाए तो फिर रामनगर आ जाए। तो ये सारी बातें चलती रही, घटनाक्रम बदलता रहा। मेरी इच्छा बिल्कुल भी चुनाव लड़ने की नहीं थी, लेकिन जब जनता का दबाव लगातार आए, लोग मेरे घर पर आते रहे, तो उसके बाद मैंने भी कहा जो होगा देखा जाएगा। जिस संगठन के लिए मैं 23 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, 25 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, वो संगठन जब मेरे को बिल्कुल भी कुछ नहीं समझता है तो मैं निर्दलीय ताल ठोकूंगा। मेरे को मेरे बारे में पता भी चल जाएगा कि संजय नेगी, तूने अगर 20-25 सालों से इस रामनगर के अंदर काम किया है तो तुझे जनता वोट देगी, नहीं तो अन्यथा तुझे वोट नहीं देगी, तुझे भी बाहर कर देगी। लड़िए, और ये चुनाव तुम्हारा चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव हमारा चुनाव होगा, ये चुनाव जनता का चुनाव होगा। इनके दम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये पूरा गढ़ मेरे ख्याल से भाजपा का गढ़ रहा है, हमेशा ही भाजपा का गढ़ रहा है। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करने यहाँ पर आया हूँ। मेरी माताएं बहनें यहाँ पे बैठी, मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ, आप एक बार मुझे मौका दीजिए। ये संजय नेगी आपके लिए 12 बजे भी खड़ा रहेगा और सुबह के 5 बजे भी खड़ा रहेगा। जहाँ जिस जगह आपकी समस्याएं होंगी उस समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ खड़ा होगा। यहाँ के रामनगर के विधायक जी को तो ये भी नहीं पता कि वो सत्ता पक्ष के विधायक है, 5 साल से सोए हुए, कोई अधिकारी उनसे डरता नहीं है। अगर उनसे कह दो हमारे घर में पानी नहीं आ रहा हो तो कहते मैं घड़ा भर के अपने जो है सिर में उठा के आपके घर में पानी भिजवाऊं क्या? इस तरीके की वो बातें करते हैं। मैंने आपने देखा होगा जहां भी पानी की समस्या हुई होगी मैं धरने प्रदर्शन में बैठा हूं। यहाँ शराब की दुकान की बात जब आई, हाईवे के अंदर जो है शराब किसान इंटर कॉलेज के बाहर शराब की दुकान खोल दी गई थी। जब मुझे यहाँ की महिलाओं ने, जो मुझे जानती भी नहीं थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं ब्लॉक प्रमुख था उस समय, उन्होंने मुझे बुलाया, संजय भैया हमारी तो कोई बात मान नहीं रहा, प्रधान भी गया, ये भी गया, कोई भी नहीं आ रहा हमारे साथ, आप आइए। मैं उनके साथ धरने पे बैठा, जून की गर्मी में सड़क पर धरने पे बैठा था। मैंने उस शराब की दुकान को हटा के यहाँ से दम रखा। मेरे पास भी ऑफर आए, मेरे पास भी पैसों के ऑफर आए कि आप इस आंदोलन से हट जाइए, हम आपको पैसे दें। मैंने कभी भी पैसों को महत्व नहीं दिया। मेरी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो एक बहुत साधारण परिवार की पृष्ठभूमि है। मैंने हमेशा ईमानदारी से राजनीति की है, मैं हमेशा ईमानदारी के साथ राजनीति में रहा। नहीं तो आज मेरे पास भी करोड़ों रुपये होते, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा होता। मेरे पास आज आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास मात्र 86,000 रुपये मेरे ATM में है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, 1 रुपया मेरे पास नहीं। मैं कसम खा के आपके इस फिल्मदारा में कह रहा हूँ, मेरे पास कोई रुपया नहीं है। लेकिन जब से मैंने चुनाव का ऐलान किया और मैंने मंच से कहा मुझे 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये आप चंदा दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। आज मेरे पास 3 लाख रुपये तक का, किसी ने 2100 रुपये दिए हैं, किसी ने 21,000 रुपये दिए हैं, किसी ने 20,000 रुपये दिए। मैं उस चंदे से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जनता की ताकत से चुनाव लड़ रहा हूँ। आज सुबह से मेरे गाँव वालों का किसी ने 1 रुपया दिया, मैं डायरी में लिख रहा हूँ सारी चीज़ों को। और मुझे पता है मेरा चुनाव चाहे कितना ही महंगा होगा, ये चुनाव मैं जो है बढ़िया तरीके से लड़ूंगा। राष्ट्रीय पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उनसे बढ़िया तरीके से लड़ूंगा। परिणाम जो भी होगा, लेकिन ये चुनाव मैं टक्कर के साथ लड़ूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं निश्चित रूप से चुनाव जीतूंगा और विधानसभा पहुंचूंगा। उसके बाद आप लोगों के साथ आपके घरों में बैठकर, आपके गांव में बैठकर आपकी समस्याओं को सुनूंगा और समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आज से ही आप मेरे चुनाव को अपना चुनाव बना लीजिए। आप इस चुनाव को मुझे जिताइए, अपना चुनाव बना लीजिए, ये जनभावनाओं का चुनाव बना लीजिए। और जितने भी बूथ हैं वहाँ पे मेरे जितने साथी खड़े, महावीर भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिल्मधारा के अंदर जितने भी बूथ हैं उन बूथों में एक अध्यक्ष और उसके साथ 24 की कार्यकारिणी बनाइए। उन बूथों में नए लोग बैठाए, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से है। कांग्रेस और भाजपा की तैयारियां पहले से हैं, उनके बूथ कमेटियां पहले से गठित हो रखी हैं, सब काम हो गए। हम 2 दिन में, हमारे पास जितनी टीम है वो टीम 2 दिन में सारी बूथ कमेटियां गठित कर सकती है और बूथ कमेटी में मजबूत लोगों को बैठाकर ये चुनाव निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप विश्वास नहीं करोगे जिस तरीके से मेरे पास फोन आ रहे हैं स्वयं लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, बोले हम कट्टर भाजपाई हैं, लेकिन संजय भाई आपका कार्य देख के हम आपके लिए घर घर जा रहे हैं वोट मांगने। दुर्गापुरी भाजपा का गढ़ है, अभी थोड़ी, लेकिन हर गांव में यह हाल है
कि करेगा युद्ध तुम्हारे साले का। वोट देने को बिल्कुल तैयार है। बैठा हुआ है आदमी, इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, इतने लोग मेरे घर पर सुबह से तांता लगा हुआ है कि हम आपके सपोर्ट में। मेरा गांव चोरपानी से लेके ढेला तक का 90% वोट मुझे मिलने जा रहा है और ऐसे ही हर गांव में धीरे धीरे बन रहा है। मुस्लिम वोट की मैं आपको बता दूं, मुस्लिम वोट ने साफ समझ लिया है कि जो है कांग्रेस पार्टी ने एक मरा हुआ सांप उन्हें दे दिया है, वो वोट नहीं देंगे। कल तक वो श्वेता मासीवाल को वोट देते, कल मैंने जब नॉमिनेशन कराया, नॉमिनेशन से ही वो सारा वोट मेरी तरफ को पलटने को तैयार और पलट गया। मैं आपको बता रहा हूँ, मालधन से भी मैं आ रहा हूँ। मालधन में मेरे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, सब ने कांग्रेस छोड़ के, अभी वहाँ पर करीबन 100-150 लोग थे, कार्यालय का उद्घाटन किया। 100-150 लोगों ने मेरा स्वागत किया और सब ने कहा हम आपके साथ हैं, आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, हम अपने जेब से, अपने खर्चे से आपको चुनाव लड़ाएंगे। ऐसे चुनाव अगर मुझे लड़ा दिया आप लोगों ने, तो निश्चित रूप से इस रामनगर के लिए आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपने किस व्यक्ति को, किस बेटे को, किस भाई को आपने चुनाव लड़ाया। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।